हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग जो होता है उन सभी से पूछता है कि आखिर तुम लोग सैड क्यों हो, और वे एक साथ यहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि लाइला के पास जो फैन है वो दिन रात उसे स्विंग करती रहती है और उससे निकलती हुई जो फायर होती है वो चारों तरफ ब्रस्ट आउट कर जाती है। और वही लिंगशी जो है वो दिन रात अपना बेल बजाती रहती है, उसकी घंटी ने हमें परेशान करके रखा है। इस पे जियांग यहाँ सोचने लगता है कि आखिर इन सभी को एक साथ ये क्या हो गया है। इसका सोल्यूशन के लिए वो उन सभी से कहता है कि तुम लोग भी चाहो तो इस ट्रेजर पैवेलियन से अपने अपने ट्रेजर्स ढूंढ सकते हो, लेकिन यहाँ पे रखे गए ट्रेजर्स सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जो इसके लिए काबिल होंगे। अब 1 सेकंड के अंदर सभी को ही ट्रेजर्स मिल जाते हैं और सभी लोग एक ही साथ जियांग को यहाँ रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें ट्रेजर्स मिल गया है। हेथिन को यहाँ पे एक शील्ड मिली होती है, वहीं शेन और प्रिंस को फायर एंड आइस की अलग अलग स्पिरिचुअल शॉट्स मिली होती हैं। जुआन को यहाँ पे एक एक्स मिलता है और वहीं जिनार जो होती है उसे एक बो एंड एरो मिलता है, और वहीं सासुकी जो होती है उसे एक विस्प यानी हंटर मिलता है। आगे जब ये सारी चीजें वो मास्टर को दिखाते हैं तो यहाँ से जियांग गायब होता है। उस पैवेलियन के बाहर निकलते ही वो फूट फूट के रोने लगता है कि आज के आए डिसाइपल्स को इतने आसानी से ट्रेजर्स मिल गया है, आखिर मुझे ट्रेजर्स क्यों नहीं मिलते। यहाँ पे वो अपने सिस्टम से पूछने लगता है क्या वो इसके लिए वॉर्थी नहीं है जो उसे एक भी ट्रेजर्स अब तक नहीं मिला है। इस पे सिस्टम उसे बताती है कि वो होस्ट के लिए अल्केमी रूम या तो गैस रिफाइनिंग रूम एक्सट्रैक्ट करवा सकती है, जिसमें जियांग उसे कहता है कि मुझे तो ना एलिक्सर्स बनाने आते हैं और ना ही ची एनर्जी को कल्टीवेट करना आता है, तो इससे बेटर तो यही होगा कि मैं जा करके एक अच्छी नींद मारूं। वो सोचता तो है कि वो जा करके शांति की नींद सोएगा, लेकिन उसकी ये भी इच्छा पूरी नहीं होती क्योंकि जो सारे डिसाइपल्स होते हैं वो अपने नए नए मिले ट्रेजर्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो लाइला होती है वो प्रिंस के साथ मुठभेड़ कर रही होती है और अपने नए नए मिले ट्रेजर्स की शक्तियों को वो जांच रहे होते हैं कि आखिर इनमें कितनी शक्तियां हैं। और एक तरफ शेन जो है वो जुआन से फाइट कर रहा होता है। यहाँ जुआन उसे कहता है कि क्या तुम मेरे अटैक को सहने के लिए तैयार हो। इस पे शेन उसे कहता है कि तुम यहाँ बस बोलते ही रहो, मैंने पहला अटैक तो कर भी दिया है। अब आगे ये जो एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे होते हैं, इनमें से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा तेज होती है कि वहाँ पे एक ब्लास्ट के जैसा साउंड आ रहा होता है। इधर दूसरी तरफ जिनार मुकाबला कर रही होती है हेथिन के साथ, और वो जैसे ही उस पे बो एंड एरो से अटैक करती है, शेन अपनी शील्ड से जो कि दिखती छोटी है लेकिन अचानक से वो बहुत बड़ी शील्ड में कन्वर्ट हो जाती है, से इस अटैक को रोक लेता है। आगे वे सभी इस तरह के ऑसम ट्रेजर्स को पा करके काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जियांग की जो नींद होती है वो उड़ जाती है और वो जब शोर सुन करके नहीं सो पाता है तो जैसे ही बाहर निकलता है वो बाहर का नजारा देख करके हैरान रह जाता है। हर तरफ उस वेपन से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से चारों तरफ आतिशबाजी का माहौल छाया हुआ है। आगे यहाँ जियांग की सिस्टम उसे ये इन्फॉर्म करती है कि उसके हर एक डिसाइपल ने इस तरह की प्रैक्टिस की है, वे लोग अपने इस सेक्ट के नाम को रोशन कर देंगे, जिसके लिए उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जाता है। रिवॉर्ड के तौर पे उन्हें अगली ट्रेनिंग ये दी जाए कि उन्हें नेक्स्ट लेवल पे अब ब्रेक थ्रू करना होगा। इसीलिए जियांग अब उन सभी को बुलाता है और कहता है कि तियानयुन सीक्रेट रेल्म जल्द ही ओपन होने वाला है। अगर तुम लोग इसी तरह से यहाँ खेल कूद करके ट्रेनिंग करते रहो तो उस रेल में नहीं टिक पाओगे, इसीलिए अब सही वक्त आ गया है कि तुम्हें खुद से ही अपने नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करना होगा, जिसके लिए अभी के अभी तुम सभी को ट्रेनिंग रूम जाना होगा। बाकी जियांग उनसे कहता है कि अब तुम लोगों ने अपने अंदर के जो इनर डिमंस यानी कि जो डर होता है उसे डिफीट कर चुके हो, इसीलिए ट्रेनिंग रूम के अब अगले स्टेप जो कि खुद से ब्रेक थ्रू करना होगा, इसी के लिए तुम्हें उस ट्रेनिंग रूम में जाकर के प्रैक्टिस करनी होगी। अब आगे सभी लोग तो जाने लगते हैं, लेकिन जियांग यहाँ लिंगशी को रोक लेता है। इसकी वजह वो पूछती है कि आखिर वो इन सबके साथ क्यों नहीं ट्रेनिंग कर सकती। इसमें जियांग उसे कहता है कि अभी भी तुमने अपने फाउंडेशन लेवल को बिल्डअप नहीं किया है, इसीलिए तुम नहीं जा सकती। जिसमें लिंगशी जियांग से कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है मास्टर, मैं अभी अपने आप को फाउंडेशन लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेती हूँ। वहीं पे लिंगशी कल्टीवेट करना शुरू कर देती है, जिससे निकलती हुई एनर्जी इतनी ज्यादा विशाल होती है कि पूरे सेक्ट में ये एनर्जी फैल जाती है। इधर बाहर से हर एक डिसाइपल को यही लग रहा होता है कि हमारे मास्टर कितने वॉर्थी हैं। उनकी कल्टीवेशन ने पूरे सेक्ट में एनर्जी को फैला दिया है और वो अपनी डिवाइन लाइट से यंगर सिस्टर लिंगशी की मदद कर रहे हैं उसके फाउंडेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करने में। और हमारे मास्टर तो वाकई काफी पावरफुल है और इनके डिसाइपल्स बन के हम सभी तो धन्य हो गए। तभी वहाँ पे थके मांदे धर्मा टीचर भी आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से काफी कुटाई खाई है। वो भी उस 9 हेवन डिवाइन लाइट को देख करके अमेज्ड रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे हेड मास्टर तो वाकई अमेजिंग है। उस 9 लाइट से निकलने वाली एनर्जी तो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, हर डिसाइपल को छूते ही उन सभी को वो लेवल अप कर देती है।
अब वे सभी अपनी पावर्स को महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि वो फाउंडेशन बिल्डिंग के पीक पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सभी लोग अपनी पावर को रिलीज करते हैं और प्रिंस सभी से कह रहा होता है कि भाइयों बहनों, अब तुम मेरे सामने आ सकते हैं क्योंकि मैं तुम्हें सप्रेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जिसपे सात्सुकी उसका जवाब देते हुए कहती है कि चलो देखते हैं कि फिर तुम मेरा मुकाबला कैसे कर पाओगे, कि जिस लेवल पे तुम हो उस लेवल पे मैं भी पहुंच चुकी हूँ। आगे इधर लिंगशी की भी कल्टीवेशन खत्म होती है और वो जैसे ही नीचे उतरती है जियांग को यहाँ ढूंढने लगती है, जो कि एक चेयर के पीछे दुबक के बैठा होता है। अब इसका कारण लिंगशी यहाँ पर पूछती है कि आखिर आप चेयर के नीचे यहाँ दुबक के क्यों बैठे हैं। इस पे यहाँ जियांग फिर से अपनी मास्टर गिरी झाड़ते हुए उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर उसे ये जवाब देता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ ना, इसीलिए मैं तुम्हारी थंडर एनर्जी को जमीन में एब्जॉर्ब कर रहा था ताकि इसकी एनर्जी से तुम घायल ना हो जाओ, ताकि इस थंडर स्टॉर्म से मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकूं। जिसपे लिंगशी उसे कहती है कि मास्टर आप कितने अच्छे हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, वाकई में आप इस वर्ल्ड के बेस्ट मास्टर हो। इधर मन ही मन जियांग सोच रहा होता है कि अब से वो कभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग के ब्रेक थ्रू को अपनी आंखों से नहीं देखेगा ताकि वो सही सलामत बच सके। अब आगे यहाँ जियांग की सिस्टम उसे बताती है कि अभी अभी जो फाउंडेशन बिल्डिंग की फिनोमिना घटित हुई थी, इसके संपर्क में आकर के सभी ने लेवल अप कर लिया है, जिसके कारण होस्ट की भी जो कल्टीवेशन लेवल थी वो ची रिफाइनिंग के 5th लेवल से 6th लेवल पे जा पहुंची है। ये इम्प्रूवमेंट इतनी ज्यादा स्मॉल है कि होस्ट के शरीर पे इस बदलाव का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, इसलिए सिस्टम उसे फ्रेंडली रिमाइंडर दे रही है ये बताते हुए। बेचारा जियांग इसी से ही काफी खुश हो जाता है कि कहाँ वो ची रिफाइनिंग के 3rd लेवल पे था और एकाएक ही वो 3 स्टेप आगे बढ़ चुका है और 6th लेवल पे जा पहुंचा है। ये सोच के ही वो पागलों की तरह हंसने लगता है। जिस पे लिंगशी उसे पूछती है कि मास्टर आखिर आपको क्या हुआ है, जिस पे जियांग उसे जवाब देता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम्हारी मदद की है। अब आगे जियांग अपने डिसाइपल से पूछ रहा होता है कि किसने अपने फाउंडेशन लेवल को एस्टैब्लिश कर लिया है। इसमें सभी एक साथ जवाब देते हैं कि वो सभी लोग फाउंडेशन लेवल के पीक तक पहुंच चुके हैं। जिसमें जियांग फिर से सोचने लगता है कि धत तेरी के सिर्फ मैं ही हूँ जिसने इतना कम अपने आप को इम्प्रूव किया है, बाकी के सभी लोग तो फाउंडेशन लेवल की बिल्डिंग पर पहुंच चुके हैं। आगे वो सभी से कहता है कि ठीक है, अगर फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टेज पे तुम लोग पहुंच चुके हो तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं है मेरे लिए, और इतने में सब खुश मत हो जाओ क्योंकि अभी कल्टीवेशन की एक लंबी राह है जो तुम्हें तय करनी है। वो सभी को गुस्से से कह रहा होता है कि अब टाइम आ गया है कि तुम्हें ट्रेनिंग रूम में जाना होगा और अपने आप को एक नए लेवल पे ब्रेक थ्रू करके दिखाना होगा। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ, इसमें तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। अब सभी लोग ट्रेनिंग रूम में पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे लाइव नजारा देखने के लिए यहाँ जियांग सी ऑफ सफरिंग के पास आ जाता है ताकि वो अंदर हो रहे सारे डिसाइपल्स की हरकतों को देख सके। अब आगे हम देखते हैं कि उस ट्रेनिंग रूम का नेक्स्ट स्टेप ये होता है सभी डिसाइपल को अपने आप से ही लड़ना होगा ताकि वो अपने आप के ही लेवल वालों से बराबरी में आ सके। अब एक दूसरे से फाइट करने के लिए हर एक डिसाइपल के सामने खुद वही डिसाइपल अपीयर होता है। अब इसे देख करके लिंगशी भी ट्रेनिंग रूम में जाने की जिद करने लगती है। इसमें जियांग उससे कहता है कि पहले तुम्हें इन्हें देख करके कुछ सीखना होगा, उसके बाद तुम जा सकती हो। और सबसे पहले वो शेन की फाइट देखता है जो कि अपने आप से काफी बेहतरीन तरीके से फाइट कर रहा होता है। इसके सबसे ज्यादा डिसाइपल में ताकतवर यहाँ पे शेन ही है। उसके बाद उसे लाइला की फाइट दिखाई जाती है। अब इन दोनों की फाइट काफी औसम होती है। इसे देखने से लगता है कि एक महान कल्टीवेटर यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, जिसे देख करके जियांग यहाँ लिंगशी को ये सजेशन देता है कि तुम्हें इन दोनों को देख करके ही अपनी फाइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि वो इन दोनों की फाइट से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड होता है और इन्हीं की फाइटिंग एडेप्टेबिलिटी को लर्न करने के लिंगशी को सलाह देता है। लेकिन हमारी सीरीज के सबसे फनी कैरेक्टर हेतिन की बारी आती है। यहाँ पे लड़ने के लिए तो उसके पास कोई वेपन नहीं होता क्योंकि उसे एक शील्ड ट्रेजर मिली होती है, इसलिए यहाँ पे वो अपनी जुबान से लड़ रहा होता है। यहाँ पे अपने ही जैसे दिखने वाले बंदे को वो गार्बेज और ट्रैश कह के पुकारता है, जिसपे उसी का प्रतिबिंब उसे यही बातें कह के सुनाता है कि तुम गार्बेज हो, तुम ट्रैश हो। इनकी फाइट इसी तरह से जारी रहती है, सिर्फ ये कहते हुए कि ये तुम हो, ये तुम हो, ये तुम हो। और वाकई में ये कैरेक्टर बड़ा ही फनी है, जिसे देख के जियांग कहता है कि तुम अपने इस एल्डर ब्रदर के जैसे मत फाइट करना। अब इसी की जैसी हालत यहाँ पे प्रिंस की फाइट की होती है, जो अपने आन बान शान में तना होता है। यहाँ पे अपने ही जैसे दिखने वाले बंदे को कह रहा होता है कि तुम काफी कमाल के हो, इतने ज्यादा तुम महान हो कि मैं तुम जैसे वॉरियर से कैसे फाइट कर सकता हूँ। इसी के जैसे ही उसके प्रतिबिंब भी उसे बातें करती है कि तुम महान हो तो मैं तुम्हारे जैसे वॉरियर से कैसे फाइट कर सकता हूँ, मैं तो तुमसे फाइट करने के काबिल भी नहीं हूँ। जियांग इसकी फाइट देखकर भी कहता है कि तुम अपने इस ब्रदर के जैसे भी फाइट मत करना। अब आगे जुआंग की बारी आती है, लेकिन जुआंग के केस में यहाँ मामला काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था, क्योंकि जुआंग ने अभी तक अपने इनर डेमन को सप्रेस नहीं किया होता है, इसलिए उसके अंदर का जो इविल रूप होता है वो उस पे हावी हो चुका था। उसने जुआंग को एक ऐसा हॉल्यूसिनेशन दिखाया होता है जिसमें उसके इविल रूप ने ही उसके सारे क्लासमेट्स को मार दिया है
और अब उसके अंदर का जो इविल डेमन है उसके शरीर पे काबू करने के लिए पूरी तरह से उस पे हावी हो चुका है। अब यहाँ पे वो उसे मैनिपुलेट करते हुए उसके अंदर का इविल डेमन उससे कह रहा होता है कि ये देखो तुमने सभी को मार डाला है, यही मत भूलो कि मैं ही तुम हो, इसीलिए मैं तुमसे जो करवाना चाहूंगा फाइनली वही होगा। अब आगे उसके अंदर का डेमन उससे कहता है कि चलो अब तुम्हारे अंदर के शरीर में मुझे पूरी तरह से समा जाने दो। अब इस चीज से रोकने के लिए यहाँ पे जो जियांग होता है वो अपने आप को ही मार डालता है। अब जैसे ही वो ये काम करता है उसके अंदर का जो इविल डेमन होता है वो भी खुद ब खुद मरने लगता है। आगे जुआंग भी उसे यही डायलॉग कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं हूँ, तो क्यों ना मैं अपने आप को मार के ही तुम्हें मार डालूं। अब उसके अंदर का इनर डेमन उससे कहने लगता है कि तुम मात्र एक ची रिफाइनर ही रहोगे अगर तुमने मुझे मार डाला तो। जिसपे जुआन के ये कहते ही कि एक डेमन बनने से तो अच्छा है कि मैं एक ची रिफाइनर ही रहूं सदा के लिए, और एक डेमन बनने से ज्यादा अच्छा है कि मैं वीक ही रहूं। अब ऐसा कहते हुए वो एक जोरदार अटैक अपने इनर डेमन पे करता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और आगे हमें ये क्यूरियोसिटी में डाल देता है कि पता नहीं क्या हुआ होगा। ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और जिन लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उससे काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूंगी तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।